जो अल्लाह की राह में खर्च करता अल्लाह उसे 70 गुना बढ़ा देता है, और कुरान में तो है 700 गुना बढ़ा देता है। 700 गुना कुरान में है। ना दे के भी तुमने देख लिया, कहां तीर मार दिया, एक बार दे के देखो। जी जी सच बात। ना दे के भी हमने देख लिया। हजरत जुलेखा हजरत यूसुफ से बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत ईमान भी नहीं लाई थी भी काफिरा, लेकिन मोहब्बत करती थी। अपने खुदाओं से मांगती फिरती थी यूसुफ को, जिसकी पूजा करती थी ना जिस बुत की, उसी से मांगती थी मुझे यूसुफ दे दे, मुझे यूसुफ दे दे, मुझे यूसुफ दे दे। हद ये हुआ अंधी हो गई, ना मिला यूसुफ, नबीना हो गई, ना मिला यूसुफ, बूढ़ी हो गई, ना मिला यूसुफ, हुकूमत छिन गई, ना मिला यूसुफ, अजीजे मिस्र ने निकाल दिया, ना मिला यूसुफ, दाने दाने को परेशान हो गई, ना मिला यूसुफ, एक एक लुकमे को परेशान हो गई, ना मिला यूसुफ, दुनिया वालों ने बाइकआउट कर दिया, ना मिला यूसुफ। आखिर में बोली अपनों से तो मांग के बहुत देख लिया, अब यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांग के देखती हूँ। अपनों से तो मांग के बहुत देख लिया, अब यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांगती हूँ। लाओ कभी वो मुझे यूसुफ को दे दे। एक दिन मांगी बैठी, ओ यूसुफ के खुदा, मैंने अपने खुदाओं से तो बड़ा मांगा मगर उन्हें रहम ही नहीं आता, उन्होंने तो दिया ही नहीं। मगर ओ यूसुफ के खुदा, यूसुफ तो बताता है कि मेरा खुदा गफूरुर रहीम है, यूसुफ तो बताता है मेरा खुदा करीम है, मेरा खुदा गफूरुर रहीम है, मेरा खुदा सत्तारुल अयूब है, मेरा खुदा गफ्फारुज ज़ुनूब है। ए यूसुफ के खुदा, अगर जुलेखा पे तुझे तरस आता है तो फिर मुझे यूसुफ अता कर दे। इधर मांगना था, उधर दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने यूसुफ को फरमान भेजा, ओ यूसुफ अब जुलेखा को मैंने तेल लिए बना दिया है। जी जी अब जुलेखा को अपना पैगाम तुम भेजो, अब जुलेखा सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तक जुलेखा पैगाम भेज रही थी, यूसुफ ना मिला, लेकिन जब उस खुदा से मांगा तो फिर यूसुफ का पैगाम आ गया जुलेखा के लिए। ना देखे तो बहुत देख लिया, बीमारियां पीछे नहीं छोड़ रही है ना, परेशानियां पीछे ना छोड़ रही है, एक बार देखे भी देखो ज़कात, फिर देखो कैसे कर्म होते हैं। बनाओ ऐसा कोई कानून। हाँ मुसलमानों, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ तुम्हारी वक्त की प्रॉपर्टियां इतनी है कि सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए तो कोई मुसलमान गरीब ना रहे। हाँ लेकिन अब कोई निजाम नहीं, वो भी सब दरम बरम होने जा रहा। तुम्हारे यहाँ निजाम थे, कानून थे, दूसरों के यहाँ नहीं थे। वक्त की प्रॉपर्टी और कहाँ तुम्हारे अलावा, मुझे बताइए। इतनी प्रॉपर्टी वक्त की है इस इंडिया में कि एक मुल्क अलग बस जाए, पता ही नहीं। वो तलब गया। कहने लगा ओ शहजादी, तेरी जगह मेरी दुकान का दरवाजा नहीं है, तेरी जगह मेरा मकान है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चल शहजादी मेरे घर चल, मैं तेरी मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ, मेरे घर में आराम करना शहजादी, और जो मन चाहे वो खाना शहजादी। आज मैं तेरी नौकरी करूंगा, तेरे बच्चों की नौकरी करूंगा, आज पूरी रात तेरे बच्चों की नौकरी करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करे यार, अल्लाह देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पैसा ही नहीं है, अल्लाह ईमान की दौलत भी छप्पर फाड़ के देता है। ओ जलसे में आने वालों जरा गौर करो, गौर करो। ये अपने घर ले गया, अपनी बीवी से बोला, ओ मेरी शरीक हयात, जो हमारा खास कमरा है उस कमरे में पोछा लगा दे, उस कमरे को साफ कर दे, उस कमरे में इतर छिड़क दे, उस कमरे को खुशबूदार बना दे। कहा क्या हुआ? कहा आज मेहमान आए हैं। कहा कौन मेहमान है? जो स्पेशल पोछा लगवाया जा रहा है, स्पेशल झाड़ू लगवाया जा रहा है, स्पेशल इतर छिड़कवाया जा रहा है। कहा मेहमान वो आए हैं जो मेरे घर और मेरी जिंदगी के मालिक हैं। वाह 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 वाह, सुभान। मेरी जिंदगी के मालिक अल्लाह, मेरे घर के मालिक वो आए,
बीवी ने जल्दी जल्दी पोंछा लगाया, बीवी ने जल्दी जल्दी अतर छिड़का, बीवी ने जल्दी जल्दी सारा काम सेट किया, शहजादी को बिठा दिया, शहजादों को बिठा दिया। और लोगों, और बिठाने के बाद ये यहूदी कहता, ओ शहजादी मैं खाना जल्दी से बनवाता हूँ, बच्चों को खाना खिलवाऊंगा। लोगों बच्चों को खाना खिलवा दिया, बच्चे शिकम शेर होकर खाना खा लिए, बच्चे दुआएं दे रहे हैं, शहजादी दुआ दे रही है। रात आ गई, शहजादी ने ईशा की नमाज पढ़ना थी, शहजादी ने ईशा की नमाज पढ़ा। लोगों, अब यहूदी कहने लगा दरवाजा बंद कर लो, ओ शहजादी आराम करो, थकी हुई हो, बच्चों को आराम करने दो, थके हुए हैं। मैं दरवाजे पे रात भर खड़े होकर ड्यूटी दूंगा, अगर रात में किसी चीज की जरूरत पड़े, हल्की सी दरवाजे पे दस्तक देना, ये खादिम हाजिर हो जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार क्या मेहमान नवाजी, गुलाम हाजिर हो ऐसी। सैयदा ने कहा क्यों खड़े हो तुम? मैंने खाना खा लिया, मैं सो जाती हूँ। कहने लगा नहीं शहजादी, ये मौके रोज रोज नहीं आते। अगर रात में किसी चीज की जरूरत पड़ी और मेरे दरवाजा को खटखटाया और मैं ना आ सका, तो ये फिर इतनी बड़ी गुस्ताखी का जो है खामियाजा भुगतूंगा कैसे? हाय हाय, इतनी बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी तो इसका मैं बदला दूंगा कहां से? सारी रात जागता रहा, चौखट पे खड़ा रहा, सोया नहीं। वाह वाह, फजर का वक्त हो गया, फजर मुअज्जिन मस्जिद में अजान देने लगा। पुकारने वाला पुकार रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान हो रही है और लोगों, इधर शहजादी नमाज फजर के लिए तैयारी में है, इधर यहूदी के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दे दी, दरवाजा खोलो। इतनी टाइम कौन दरवाजा खुलवाता है? यहूदी ने कहा कौन? कहा आके खोल तो दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। ये जब दरवाजे पे पहुंचा तो क्या देखा? वही मुसलमान खड़ा है जिसने शहजादी से कहा था खाना तो खिला दूं, सर्टिफिकेट दिखाओ। जरा सुने, वही खड़ा था। ये यहूदी बोला किस लिए आए हो? लगा यार ना पूछ किस लिए आया हूं, तेरा बड़ा करम होगा, तेरे घर में जो आज मेहमान रुके हैं ना, उनसे मेरी मुलाकात करा दे। अल्लाह, बड़ी करम होगा तेरा। कहने लगा वो रात आराम किए, अब फजर के लिए जाके जरा इंतजार कर, फजर पढ़ने के बाद मैं इजाजत लूंगा शहजादी से, वो इजाजत देंगे तब तेरी मुलाकात। लोगों, नमाज फजर अदा हो गई, नमाज फजर अदा हुई। शहजादी से बोला एक कोई मिलने आया, बात करना चाहता। शहजादी ने इजाजत दे दी। लोगों, ये मकान पे आ गया, कमरे के दरवाजे पे आ गया। लोगों जरा गौर करो, दरवाजे पे पर्दा है, अंदर शहजादी है, बाहर ये नाम का मुसलमान खड़ा है जिसने कल सर्टिफिकेट मांगा था। लोगों, चीख निकल गई, चीख निकल गई, चौखट पे गिर गया और गिर के कहने लगा ओ शहजादी मुझे माफ कर दे, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मेरा आने का मकसद कुछ और नहीं, तुझसे माफी मांगने आया हूँ। शहजादी ने कहा क्या हुआ? हमने तो कुछ कहा भी नहीं। कहा मैं वही हूँ जिसकी दुकान पे कल तू आई थी और आने के बाद बच्चों के पैरों के आंवले दिखाए थे, बच्चे के पैरों के छाले दिखाए थे। एक वक्त का तूने खाना मांगा था, मैंने तुझसे बदले में सर्टिफिकेट मांगा था कि तू वाकई सैयदादी है तो सर्टिफिकेट दिखा। तू ना दिखा सकी, मैंने खाना नहीं दिया था, मैंने तेरी मदद नहीं की थी। तो कहने लगी क्या हो गया? मैंने तो किसी से तेरी शिकायत भी नहीं की, मैंने तो तेरा जिक्र भी नहीं किया, तूने मना कर दिया। मैं आगे बढ़ गई, मैं आगे बढ़ी तो मुझे ये मिल गया जिसके घर पे मैं हूँ। मैंने इससे सवाल किया, अपने घर ले आया। कोई बात नहीं, इसके दस्तरखान पे अल्लाह ने मेरे नसीबे का खाना लिखा था। कहने लगा सैयदादी मैं तबाह हो गया, मुझे माफ कर दे। सैयदादी ने कहा हुआ क्या है माजरा बता, क्या बात, हुआ क्या है माजरा बता। कहने लगा मैं तुझे धुतकार के अपने घर जाके ईशा की नमाज पढ़ के खाना खा के सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैदान महशर बपा है, नफ्सी नफ्सी का आलम हिसाब शुरू हो गया। मिजान अमल में जिसकी नेकियां तोलते हैं कम, जिसकी नेकियां तोलते हैं कम, भागे फिरते एक नेकी दे दे, सगी माँ नेकी देने तैयार नहीं है।
सगा बाप ने की देने तैयार नहीं है, सगा भाई ने की देने तैयार नहीं है, कोई दोस्त एक ने की देने तैयार नहीं है। जलसे में आने वालों मैदान महशर में एक शख्स वो भी होगा कि जिसे सिर्फ एक नेकी की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ एक नेकी की। अल्लाह फरमाएगा तेरी एक नेकी कमी अर्ज करेगा, मौला मुझे इजाजत दे दे, तो किसी से मांग लूंगा। अल्लाह इसे इजाजत दे देगा, भागेगा नेकियां मांगने, अपनों से मांगेगा। सगा बाप भी आज एक नेकी नहीं देगा, आज बीवी भी नेकी नहीं देगी, सगा भाई भी एक नेकी नहीं देगा, दोस्त भी एक नेकी नहीं देगा, थक जाएगा, थक के फिर आएगा, मुझे किसी ने एक भी नेकी नहीं दी। किस किस तकिया कर बैठे हो? इस दुनिया के खातिर इतना झूठ बोलना, इस झूठी शोहरत के खातिर लोगों के गले दबाना, इस झूठी शान और शौकत के खातिर दलालियां खाना, रिश्वतें खाना। ओ लोगों, ये चंद दिन की जिंदगानी है, फिर वही कब्र का अंधेरा है। दुनिया में जिंदगी ऐसी गुजारो कि तुम्हारे सीने पे किसी का बोझ ना हो। बेशक बेशक सच बात। कोई नहीं देगा इसे एक लगा, ओ शहजादी मैंने देखा कोई एक नेकी देने किसी को भी तैयार नहीं है, कोई देने तैयार नहीं है। फिर ये परेशान लोग, फिर ये गम के मारे लोग, ये फिर सताए, फिर ये अजाब में गिरफ्तार लोग आखिर में आते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में, कहते हैं आका सबने धुतकार दिया है, आका सबने इज़हबू इला गैरी के ऐलान कर दिए, आका अपनों ने भी आज ऐलान कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, आज दोस्तों ने भी मना कर दिया। आका हम तो आपका कलमा पढ़ते थे, हम तो मुसलमान थे, या रसूल अल्लाह हमारी कुछ सिफारिश करा दीजिए। शहजादी की बारगाह में खड़ा हुआ अर्ज कर रहा, फिर आका निगाहे करम करते मैं मैदान में इशर में देख रहा हूँ। आका जिस पे निगाहे करम करते चले जा रहे हैं, उसका नाम है अमाल का पल्ला भारी होता चला जा रहा है। जिसकी तरफ मेरे आका निगाहे करम करते चले जा रहे हैं, उसका मैदान में अमल का पल्ला भारी होता चला जा रहा है। बस मेरा भी पल्ला हल्का था, मैं भी नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। किसी को कहते हैं दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। वाह वाह वाह। कहते हैं आका मेरा पल्ला तो हल्का है, नेकियों का पल्ला मेरा हल्का है, मगर तेरा भरोसा ये भारी है मेरे लिए। वाह 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 वाह। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ जाए, पत्ता उड़ता ना ऐसे मेरा दिल उड़ा फिर राडर की वजह से। हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। सहाबा किराम इतना रोते थे मैदान महशर को याद करके, ये गालों के गोश्त जल गए थे। हमारा तो कभी रोने ही नहीं होता। हाय आला हजरत के मजले भाई उस्ताद अल्लामा हसन कहते हैं मैदान महशर में अगर मेरी पकड़ हो गई तो मैं कैसे बचूंगा। कहते हैं रसूलुल्लाह अपने दामन का सहारा दे देना, अपने दामन में छुपा लेना आका। मैंने पूछा अल्लामा हसन कि दामन में छुप के काम चल जाएगा? मैदान महशर में तो अज़ाब के फरिश्ते ढूंढ रहे होंगे एक एक गुनाहगार को, तुम छुप के बच जाओगे। जवाब देते हैं ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। कोई एक नारा लगा दे अगर हो सके तो। है कोई मजमे में नारा लगाने वाला? पूरे मजमे में भी नारा लगाने वाला। अकबर ला जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह अकबर, या रसूल। इस्लाही बैठ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? अजीब मसला है। कभी तुमको ना, कभी असल में मैं हमेशा बात इसलिए
शादियों पर भी बयान की, मेरी इस्लाही तकरीरें हुई, लेकिन इन चैनल वालों ने एक मक्कारियां ये करी कि मेरी दिल पर काट काट के उसमें खी 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 लगा के सारी तकरीर की पानी कर दी। नहीं मतलब उसमें क्या जरूरत है भाई उसमें खी खी लगाने की, इतनी क्लिप निकाल कर डाल दो उसमें अलग से खी खी लगाए तो आदमी की बात का वजन खत्म हो जाता है। मैं कहना जो सही बात चाह रहा हूँ वो सही बात का वजन खत्म हो जाता है। मुझे खुद उनको सुनकर अजीब से लगता है, मैं सुनता हूँ, सही बता रहा हूँ, मुझे खुद इतनी कोफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। एकदम पढ़ा लिखा आदमी सुनेगा उसको एकदम नकार देगा। आप कह रहे हैं ये चीज लेकिन बिल्कुल मुझे पसंद, इसलिए मैंने ये चीजें खत्म कर दी, बिल्कुल इसलिए खत्म कर दी कि मेरी सही बात को गलत तरफ लेके जाया जाए। समझ रहे हैं? अगर मैं किसी बात को कह रहा हूँ वो बात सही है मेरी, बिल्कुल जमीनी बात है, उसमें कोई शक नहीं, कोई चटकुल्ला नहीं, कोई झूठ नहीं। जी जी हक बात है, बिल्कुल सच्चाई है। समझ रहे हैं आप? जिसे मैंने कहा आईफोन के बारे में कि आईफोन है, कोई झूठ नहीं है, बात सही है। जी जी बिल्कुल सच्चे, हकीकत बात है, ये झूठ नहीं है मेरी बात। हाँ, हाथ में है और हाथ में भी उल्टा करके उस पर कवर भी लगागा तो सेब वाली जगह खाली रहेगी, वो दिखती रहेगी। क्यों? कि वो दिखना चाहिए कि ये इतना कीमती है। ये बात मेरी झूठ तो नहीं थी ना, हक थी, लेकिन उसमें खींची लगा के पूरी बात की ऐसी की तैसी मार दी। समझ रहे हैं आप? मैं तो बस इन चैनल वालों को समझा रहा हूँ और कुछ दिन के बाद एक चैनल नहीं हुआ करेगा मेरी तकरीर में, सब हटवा दिया। या तो ये हटा दे उस खींची को, नहीं तो मैं ही ना हटा। बहुत दिल को मेरी तकलीफ है, बड़ी मेहनत की है मैंने इस 15 सालों में। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, खुदा की कसम मेरा मकसद है आपकी इस्लाह। वो अलग बात है कि मेरी बात कहने के तरीके अलग है। हर आदमी का बात कहने का एक अपना तरीका होता है, कोई गुस्से में बात कहता है, कोई मुस्कुरा के बात कहता है, ठीक है? तो मैंने वो एक बात करने का आसान तरीका रखा था कि लोगों को अच्छा भी लगे और लोगों को समझ में भी आ जाए। समझ रहे हैं? लेकिन उन चीजों को जो है बड़ी दूसरी तरफ ले जाया गया। तो मेरे पास तकरीरों की कमी नहीं है, मैं तो इतना इमोशनल खतीब हूँ कि तुम लगाओ कितनी ठीक, एक जुमले पे लगा के दिखाना मैं अगर पूरी तकरीर कर दूं। ऐसा थोड़ी नहीं है मेरी तकरीरें खाली उसी पर चलती हैं। यहाँ ऐसा मसला नहीं है, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, जिस टॉपिक पे चाहे जितना चाहे बयान कर सकते हैं। आप सुनिए, आप वो नहीं चलेगा जो मैं चल रहा हूँ, यही चलेगा इंशाअल्लाह। यार अगर आपकी इस्लाह हो जाएगी तो मेरी भी बख्शिश हो जाएगी, है ना? अब सुने ये सैयदजादी अच्छा फिर क्या हुआ? कहने लगा मैं नबी की बारगाह में गया, मैंने कहा आका मुझे भी नेकियों की जरूरत पड़ गई, मेरा भी पल्ला हल्का है। सबको निगाहें करम करते चले जा रहे हैं, आका सबको जन्नत दिलाते चले जा रहे हैं, सबको निगाहें करम करते चले जा रहे हैं, सबका बेड़ा पार करते चले जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, जिसने सर्टिफिकेट मांगा था सैयदजादी होने का, ये कह रहा चौखट पे खड़ा हुआ, ए सैयदजादी, मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे लिए भी निगाहे करम कर दे, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी आपका कलमा पढ़ता था ताकि मेरा भी पल्ला भारी हो जाए, ताकि मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा ने जवाब दिया तू मुसलमान है? मैंने कहा हाँ। नबी ने कहा सर्टिफिकेट दिखा। वाह 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 वाह, सर्टिफिकेट मैंने इसकी ख्वाब में आका मैं क्या सर्टिफिकेट दिखाऊं? यहाँ तो किसी ने नहीं दिखाया। नबी ने फरमाया मेरी बेटी से तूने रात सर्टिफिकेट पूछा था ना? दिखा सर्टिफिकेट। कहने लगा बस मेरी आंख खुल गई, फजर का वक्त बड़ी मुश्किल से आया है कि कहीं मेरे हाथ से शहजादी न निकल जाए। ओ शहजादी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं खताकार हूँ, तेरा मुजरिम हो। ओ लोगो, इतना कहते कहते आवाज रुंध गई, आवाज घुट गई, चीख निकल गई, रोने लगा। इतने में यहूदी बोला तूने अपनी तो सुना दी, अब हमारा भी किस्सा सुन ले। तूने अपनी तो सुना दी, अब हमारा भी सुन ले। कहने लगा तू सुना? कहने लगा शहजादी सुनो और तू भी सुन ले। कहने लगा शहजादी रात जब मैंने तुम्हें खाना खिला दिया, तुम्हारे बच्चों को खाना खिला दिया, जब रात तुमने नमाज इशा पढ़ ली, इशा पढ़ के जब मैंने सुला दिया और मैं तेरी चौखट पे शहजादी पहरा दे रहा था, मैं चौखट पे खड़े होकर गुलामी कर रहा था, मैं चौखट पे खड़े होकर नौकरी कर रहा था, मैं खड़े खड़े थक गया, मैं थक
थोड़ा सा दरवाजे से टेक लगा कर बैठ गया। मैं क्या बैठा कि थोड़ी देर के लिए मुझे ऊँग आ गई, थोड़ी देर के लिए मुझे नींद आ गई। मेरी आंखों में नींद क्या आ गई कि मेरे ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा आ गए और नबी मेरे घर पे आए और नबी ने आके फरमाया, आज तूने मेरी शहजादी का ख्याल रखा है, हम तुझे मदीने से कलमा पढ़ाने आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने करीम नवाज जश्न शादी खान आबादी हजरत अल्लामा गुलफाम रज़ा रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तुझे कलमा पढ़ाने आए, स्पेशल कलमा पढ़ाने आए। वो कलमा पढ़ लो। कहने लगा रात में यहूदी था, अब मैं एक मुसलमान हूँ, इसलिए कि नबी ने मुझे कलमा पढ़ा के अपनी गुलामी में ले लिया है। झूमता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था। जब उनके गदा पर देते हैं शाह जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, घर में चाहे गम हो या शादी हो, समझ रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल के पैगाम से कभी मुनहरिफ ना ना। शादी के मौके पे जो देखा जाता है कि आदमी इतना कभी कभी मगन हो जाता है, इतना मगन हो जाता है, इतना मगन हो जाता है कि शादी में आप नहीं देख रहे कैसे नाच तमाशे, कैसे नाच गाने, डीजे और बाजे और क्या क्या चल रहे हैं। अगर आप उससे कहो तो मालूम है क्या जवाब मिलता है? जवाब ये मिलता है, कहता मौलाना आज तो शादी होने दो, आज तो शादी होने दो। मियां शादी है, आज ही तो शादी के दिन तुझे खास शरीयत का ख्याल रखना था। दूल्हे मियां मस्जिद में जाते हैं शुक्राने के नफल पढ़ने, नफल पढ़ के आते हैं, ज़ोहर का टाइम है, ज़ोहर नहीं पढ़ते। अरे दोपहर हो गया दूल्हा बनते बनते, पहले तो दूल्हा ही नहीं बन के नहीं बैठता। दूल्हा भी आसान बना जा रहा है, 4 बजे बारात लेके पहुंच रहा है, फिर कह रहा ठंडा खाना, सितम है क्या? बताइए आप भी टाइम से जा, मगर उधर ब्लीचिंग नहीं खत्म हो रही है, उधर चेहरे की जो है साफ रानाइयों के क्या रौनक आ जाए, क्या कर दें। अगर तुम्हारी शादियां हो ना, 5 वक्त नमाजी बन जाओ, समझे, और नमाज पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने लगो, इंशाल्लाह किसी ब्लीचिंग की जरूरत नहीं है। जिस दिन दूल्हा बनेगा, दुल्हन बनेगी, चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकेगा। किसी ब्लीचिंग की जरूरत नहीं, किसी ब्लीचिंग को जरूरत नहीं। ये जो आर्टिफिशियल चल रहे हैं, 50-50 हजार के ब्यूटी पार्लर में चेहरे के रेट रखे हुए हैं दुल्हन के। नहीं सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। बात मैं सही कहता हूँ आप लोग, कोई बात हकीकत नहीं है। जाओ मुरादाबाद जाओ आप जी, सच्चे बिल्कुल। चेहरा बनना 10,000 20,000, बड़ी बड़ी दुल्हनों का जो बड़े घरानों की 50,000 चेहरा बनना। ये 50,000 किसी गरीब को दे दोगे तो वो अपनी बेटी का निकाह कर लेगा। जी जी, बात है कि नहीं? हाँ। और भाई दूल्हा तो दूल्हा का बहनोई को इतना रखा मारा होता है चेहरे को, कोई मेरे भी बताओ। अच्छा सच बात है हजरत, बिल्कुल हकीकत है। नहीं बात गलत है क्या मेरी? बताओ आप हैं? अब चाहे इसमें खीखी लगाएं या कुछ करने की बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सच है। तेरे बारात जा रही है कि मेरे साली तो साले की तेरी क्या है? तू तो टाइम से निकल जा। समझ रहे हैं? झगड़े हो जाते हैं, दूल्हा की गाड़ी में बैठूंगा, अगर 4-5 बहनों ही हैं तो भाई कैसे आएंगे दूल्हा की गाड़ी में? सब इसी में बैठेंगे, अलग चले जाओ। नहीं सब इसी में बैठेंगे। इसमें क्या है? इसमें क्या है? अलग गाड़ी में बैठे हैं। अभी लॉकडाउन लगा, समझ रहे हैं आप? लॉकडाउन में उस वक्त अगर 4 बहनों ही है ना तो बड़े वाले छोटे से करे तुम ही चले जाओ, नहीं कह रहे छोटों का ख्याल रखना चाहिए। छोटे करे ना तुम बड़े हो, तुम्हारा हक ज्यादा। क्यों अब क्यों नहीं जा रहे? अब क्यों नाराज हो रहे? इसको पता था कि डंडा चलेगा रास्ते में, अगर रास्ते में कुछ मिल गया तो प्रशासन को लोग मारेंगे, क्योंकि मना था ना। तो या तुम डंडे से मानोगे, नबी का हुक्म नहीं मानोगे, कुरान और हदीस नहीं मानोगे। नबी ने फरमाया निकाह को आसान करो, तो ऐसे ही ना आसान कर लो। उस वक्त 4 जाके निकाह कर रहे थे, अब अगर आप कम जाने लगो, मस्जिद में जाकर निकाह हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। मस्जिद में निकाह हो जाए
वलीमे का खाना घर पे हो जाए, कितनी अच्छी बात है, लेकिन नहीं। मेरी बहनें भी सुने, मेरे भाई भी सुने, जब रिश्ते रख जाए तुम्हारे, दिन रख जाए तुम्हारी शादियों के, तो नमाज तो जिंदगी पूरी जिंदगी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब कसरत से नमाज पढ़ो, कसरत से, ठीक है। और कसरत से नमाज पढ़ने के बाद में रोजाना एक मरतबा दुरूद ताज जरूर पढ़ो, साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल आला, रोजाना दुरूद ताज पढ़ के सो, रोजाना। मेकअप किट बता रहा हूँ मैं, मेकअप किट, रोजाना दुरूद ताज पढ़ के सो। इंशाअल्लाह चेहरा जिस दिन दूल्हा या दुल्हन बनोगे अलग ही चमकेगा। चमक मार्केट का प्रोडक्ट नहीं दे, अगर चमक मार्केट का प्रोडक्ट दे तो अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति ओबामा काला ना हो। इतना कीमती प्रोडक्ट खरीद के वो गोरा हो गया होता, समझ रहे हैं? बाजार का प्रोडक्ट नहीं देता। हुस्न अगर तुझे मिलता है ना तो फिर मुस्तफा के कदमों में मिलता है। बेशक बेशक, मुस्तफा के कदमों में हुस्न मिलता है। हुस्न यहाँ है, बड़ा मसला है। आज सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं स्किन के डॉक्टर, सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं। अगर चेहरे पे फुंसी है, जा रही है देखो फुंसी है, उन्हें 2000 की दवा ली। सही बता रहा हूँ मैं, नंबर नहीं आ रहे। हमारे रामपुर में एक बरेली का डॉक्टर आकर बैठता है, भाइयों जुमेरात के दिन ऐसी भीड़ लगती है, ऐसा लगता है कि फ्री में दवा बढ़ती है। समझ रहे आप? चेहरा ऐसा हो जाए, चेहरा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, किसी की जरूरत नहीं है। नमाज पढ़ो, पर्दे में रहो, हुस्न जितना छुपा रहता है इतना ही हुस्न हसीन रहता है। गलत बात है। हाँ, जितना छुपा रहता है। आप यकीन ना आए आपको तो आप देखना, घड़ी बांधते हो आप लोग, अंगूठी भी पहनते होगे, हम लोग टोपी आप भी ओढ़ते, हम भी ओढ़ते हैं। गर्मियों में जितनी बीच में घड़ी का डायल होता है इतना बीच सफेद रहता है, बाकी काला है कि नहीं? टोपी ओढ़ते हैं, जहां तक टोपी आ गई उसके ऊपर का अंदर का सफेद और अंदर का उसके मुकाबले काला। अंगूठी पहनते हैं, जितनी बीच में होती है उतना सफेद और काला। ऐसा होता कि नहीं होता? पता चला जितना छुपा रहता है उतना बचा रहता है। बेशक बेशक, हक बात। जितना छुपा रहता है उतना बचा रहता है। मेरी बहनों, अपने आप को छुपा के पर्दा में रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारा हुस्न वैसे ही बचा रहेगा। सारी चीजें तो तुम्हें शरीयत मुस्तफा ने दे के रखी है ना, मगर छुपाने की कहां जरूरत है? ब्यूटी पार्लर में चाहे चेहरे बनवाना पड़े, मगर चेहरे तो दिखवाए जाएंगे, कैमरों के सामने आया जाएगा। ड्रोन कैमरे, वो हेलीकॉप्टर वाले कैमरे चल रहे हैं, उनसे वीडियो बनवाई जाएगी। तो खड़ी हो जाती है दुल्हन का इस्तकबाल करने के लिए, हो रहे हैं ना इस्तकबाल ये। हाँ, इतने लंबे लंबे अनारकली फ्रॉक पहन के पूरे रास्ते की धूल खचेड़ते हुए वहां जाके खड़ी हो जाती हैं गांव के उस छोर पे, और जाकर के दूल्हा का हम इस्तकबाल करेंगे। लोगों शर्म करो, देखो ये ठिट्टा मार के ना हंसो यार, ये जायज नहीं। इसलिए मैं नहीं बोलता, ये बात तो सही है। तुम चाहे इनको हंस लो, चाहे कुछ कर लो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं। क्या बगैरत नहीं है वो भाई जिसकी बहन इस्तकबाल करने जा रही है? वो बगैरत तेरी बहन वहाँ इस्तकबाल करने जा रही है, तुझे पेशाब में डूब के मरा नहीं जाता। अरे इस्तकबाल करना खुद जाके कर ले, अपनी बहन को किसी के इस्तकबाल के लिए ना भेज। हाँ, जिस दिन तेरी बहन दुल्हन बने तो अपनी बहन के कान में कहना, वो मेरी बहन तो दुल्हन बनी है। आज से लेके जब तक जिंदा रहे, जब जब तेरा शौहर घर में आया गया, रोजाना इस्तकबाल किया करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये बता अपनी बहन को, वाह 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 वाह। जब तेरा शौहर घर में आया करे उसका मुस्कुरा के इस्तकबाल किया जी। ये बता अपनी बहन को। तू क्या गांव के छोर पे भेज रहा है उसको इस्तकबाल करने के लिए? हराम है ये इस्तकबाल। तुम्हें इस्तकबाल ज्यादा कराना तो अपनी बहनों से कहो, अपनी बेटियों से कहो, मेरी बेटी आज तू शौहर के घर जा रही है, आज मेरा ये जुमला लेके जा, जब जब तेरा शौहर आया करे उसका इस्तकबाल किया। अगर वो खुश हो गया तो तेरी जन्नत। सुभान अल्लाह।
वो खुश हो गया तो तेरे मजे। लोगों कान खोल करके सुने, वक्ती तौर से हम देखते हैं कि शादियों में जो हमारी खुराफातें हो रही हैं इनको कम करो, बास आओ। दूल्हा पहले ही अंगूठी बनवा के रख लेता है, क्यों? कहता वो साली को जूता चुराई कर, तो यार चोरी का इंतजाम तू पहले ही कर रहा है। चोरी तो हराम है ना इस्लाम में। चोरी काटने वालों को तो, चोरी करने वालों को तो हाथ काटने का हुक्म है, और तू अंगूठी दे रहा है, गलत है कि नहीं? हक बात है। पहले तो वो जूता चुराई, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे पैसे ज्यादा निकले फिर रहे हैं, तो जैसे जब तू जाए ना वहां, तो वैसे ही दे देना लिफाफे में 1 लाख रुपए बंद करके, लो ये मेरी छोटी साली के लिए। दे दे, मैं मना नहीं कर रहा साली को देने के लिए, दे दे के तौर पर। ये जूता चुराई के नाम पे क्यों दे रहा, चोरी के नाम पे क्यों, डकैती के नाम पे क्यों दे रहा? और लड़की वालों को भी चाहिए, खबरदार जो जूता चुराए। हम 10 लाख की शादी कर रहे हैं तो हम जूता चुरवाएंगे? हम बेटी दे रहे हैं तो जूता चुरवाएंगे? रस्में साला खड़ा करके आगे मेरा हक दो, कान नहीं निकलने दे रहा। यार कौन कौन सी रस्में निकाल कर रख ली तुमने? ये खबरदार, इन सारी चीजों को खत्म करो। ये जो शादी के बाद दुल्हन कार में बैठती है और दूल्हा के भाई गुंडागर्दी की हद कर देते हैं। वो 10-10 के नोटों की, उन्होंने खड़े खड़े नोटों की गड्डी ली और छत पे चढ़ कर उड़ाना शुरू करते हैं। समझ रहे हैं आप? जब लूटना शुरू करते हैं तो बूढ़ा कभी जद में आ गया, कभी किसी का गिरेबा चाक हो गया, किसी का बच्चा फिज गया, कोई जमीन पे गिर गया, किसी के चोट लग गई। यार ये क्या तरीका है? अगर ज्यादा ही तुम्हारा देने का शौक है, ज्यादा ही लुटाने का शौक है, तो जब दुल्हन तुम्हारी विदा हो रही है, तू तो 1 लाख की गड्डी ले और लड़की के घर वालों को दे के कह दे ये मैंने दुल्हन का सदका उतारा है, अपने गांव के गरीबों में बंटवा देना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने गांव के गरीबों में बंटवा दो, अपने गांव की मस्जिद को दे दो, मदरसे को दे दो, है ना? निकाह पढ़ने वाले मौलाना को दे दो। भाइयों, खाली की खुराफातें, ये शादियों में जितने भी बदखर्चियां, खबरदार खबरदार रोको। नौजवानों खासकर तुम रोको, तुम ना करो, खुद रोको। आप लोग इस वक्त जवान हो, जब दूल्हा बने होते हो तो तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा, समझ रहे? और जब तुम्हारे हाथ में पावर हो तो अच्छे फैसले करो। जब पावर चली गई तो फिर फैसले करने का भी क्या मतलब, उस पर अमल नहीं होगा। बात है कि नहीं? हमारी तकरीरें सुनता था एक नौजवान, मालूम है अभी उसने शादी की है, उसने ऐलान कर दिया मेरी शादी में 11 लोग आए, मस्जिद में निकाह होगा, बालू साईं मैं अपने पास से लाऊंगा। अल्लाह ने दे दिया उसके दिल में। लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं उसके लड़की घर वालों के कुछ खर्चा करें, हमारी भी खुशी का, मैं मना नहीं करता हूँ। आप अगर खर्चा ही करना चाहते हैं तो हमें दोनों को उम्रा करा देना। वाह वाह, कितनी अच्छी बात है। हमारे घर में औलाद आएगी उससे पहले हम उम्रा कराएंगे जी। कितनी अच्छी बात है। उम्रे के पैकेज दे दो अगर खर्चे करना चाहते हो। दूल्हा दुल्हन को शादी के बाद निकाह करें, निकाह के बाद नैनीताल में रंग रंगीलियां मनाने ना जाएं, ऊटी में ना जाएं, ये इधर ना जाएं, उधर ना जाएं। शादी के बाद मुस्तफा के रोजे पे शादी का सलाम करने चले जाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी अच्छी बात है। आका मैं निकाह के बंधन में बंधा हूं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी प्यारी प्यारी सुन्नत को अता किया, अब आपकी बारगाह में आया हूं। आका मेरी जो अगली जिंदगी, मेरी जो औलाद है, इतना करम कर देना मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें सुन्नी तुम बनाना मदनी मदीने वाले। क्या तकरीर हो रही है? ये क्या हो रहा है? जो बोले जाऊंगा वो करे जाऊंगा, इतना थोड़ी नहीं गेर बदले जाएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ बोलने दीजिए आप। अरे भाई वो सब ठीक है, लेकिन आप इधर से बोले जाओगे तो मैं कैसे बोले जाऊंगा? तकरीर कर रहा हूँ ना, वो आप बोले जाओगे, मैं थोड़ी नहीं कि हर चीज को आपको बोलने से बोले जाऊंगा। बोल रहा हूँ बोलने दीजिए, और रह गई वो रहने दीजिए। सब चीजें नहीं बोली जा सकती एक तकरीर में। बात समझ मारिए। मदीना शरीफ में जाएं और जाके कहें मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें।
यमन के रजब खाने गुर्राने वाले। अल्लाह 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 है ना। नौजवानों अपनी शादियों की खुराफातों को बिल्कुल जीरो पे ले आओ, जीरो पे लाओ। गैरों को अकल आ गई, गैरों को होश आ गई, मगर पता नहीं हमें कब होश आएगा, हमें कब अकल आएगी। पटाखे फूट रहे हैं, इतने पटाखे फूटते हैं, बात बात इतनी आतिशबाजियां होती हैं, इतनी आतिशबाजियां होती हैं कि भाई उसके घर पे शादी, आतिशबाजियां हो रही हैं। भाई किस बात की आतिशबाजियां हो रही हैं? आतिशबाजी से और शादी से क्या मतलब है, मुझे बता तो दे। शादी और आतिशबाजी क्या होना तो ये चाहिए, जब दुल्हन घर पे आई थी ना तो सास भी 2 रकात नफल शुक्राने की पढ़ रही होती, ससुर भी पढ़ रहा होता, ननद भी पढ़ रही होती, देवर भी पढ़ रहे होते। या अल्लाह, ये जो हमारे घर में दुल्हन आई है इसके कदमों को हमारे घर के लिए बाबरकत कर देना, है ना। और तुमने पटाखे फोड़े उसकी आमद पर, और जब पटाखे फोड़े तो अब जिंदगी भर पटाखे फूटे। अरे फूटते कि नहीं फूटते पटाखे, मुझे बताइए। हाँ, क्यों बरस रही है भाई? जो बोगे वही तो काटोगे, हैं? भाई जब तुमने गेहूं बोया है तो धान कहां से काटोगे? और धान बोया तो गेहूं कहां से काटोगे? जी जो बोया है वो काटोगे। देवर साहब, आज तक तुम पटाखे फोड़ लो, लेकिन कल को तुम्हारी जब भाभी से नहीं बनेगी तो ये मत कहना कि यार ये तो बड़ी आदत की खराब है। बताइए, पहले तुम भी तो अपने आप को अच्छा कर लो। बात बहुत लंबी होती चली जा रही है और तकरीर माशाल्लाह 2:20 होने वाला। 1.5 घंटा मेरी तकरीर हो गई, पता नहीं चला कि किधर गुजर गई। लेकिन जो बातें मैंने शुरू में की थी ना, यकीन मानना, उन पे अमल करना। जिंदगी में लोगों किसी भूखे का पेट भरा देना, चाहे वो शादी का मौका हो, चाहे जिंदगी के अलग के मामलात हों, खुदा की कसम अगर किसी गरीब ने तुझे दुआ दे दिया ना तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जिम्मेदारियां हैं हमारी, बनती हैं हमारी जिम्मेदारी, समझ रहे हैं आप। शादी की बहुत सारी रस्में, मेरी तकरीबन 50 तकरीर हैं शादी की रस्मों के हवाले से। वो चाहे हल्दी हो, वो चाहे मेहंदी हो, वो चाहे सेहरा हो, वो चाहे इस्तकबाल हो, वो चाहे सलामी हो, वो चाहे शादी के खाने हो, वो चाहे दूल्हा बनना हो। मेरे तकरीबन 50 तकरीरें हैं टोटल मिला के। मैं आपको बता रहा हूँ कि शादी की, खाली शादी के टॉपिक पर है। लोगों बस तूफान नूह लाने से क्या फायदा, 2 अश्क ही काफी हैं अगर असर करें। मेरे भाई कहने को तो बहुत कुछ हो गया, जिंदगियां गुजर जाती हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन जब समझ में आता है तो उमर बहन की जबान से 2 लफ्ज कुरान के सुन लेता है तो उमर का दिल ही बदल जाता है। वाह वाह वाह। जिंदगी गुजर गई लेकिन कुछ ना हो सका। बहन की जबान से उमर ने 2 लफ्ज कुरान का क्या सुन लिया था कि उमर की दिल की दुनिया ही बदल गई थी। और दारे अरकम में पहुंचे थे और दारे अरकम में जाके कहने लगे थे आका उमर आया है, उमर की तलवार आपके हवाले या रसूल अल्लाह। अब ये इस्लाम की मुखालफत में नहीं, इस्लाम की हिमायत में चला करेगी। आका मुझे कलमा पढ़ा दो। मेरे नबी ने जब उमर को कलमा पढ़ाया, नौजवानों अल्लाह ने तुम्हें भी जवानी दी है, तुम्हारी जवानी से इस्लाम का जितना फायदा हो जाए इतना अच्छा है। तुम्हारी जवानियों से इस्लाम का नुकसान ना हो। आज तुम्हारी जवानियों से इस्लाम का नुकसान हो रहा है। जवान हो डांस पार्टियों में बहुत रगबत ले रहे हो, जवान हो फिल्मों में बहुत रुचि है, जवान हो IPL के मैच में बहुत रुचि है, जुमे की नमाज में 5 मिनट का खुतबा ज्यादा हो जाए बार बार घड़ी को देखते हो, लेकिन IPL की दोनों पारियां एक पैर पे खड़े होकर देख लेते हो। और नौजवानों इस जवानी को लगा दो अल्लाह की याद में, जवानी की इबादत काबिल कबूल है। और लोगों हजरत उमर जब कलमा पढ़े तो खड़े हो गए। मेरे नबी ने फरमाया उमर खड़ा क्यों है? अर्ज करने लगे आका कलमा पढ़ने वालों को बड़ा सताया गया है या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ने वालों को बड़े पत्थर मारे गए हैं। आका मैंने देखा है बिलाल को इतना कोड़ा मारा कि बिलाल की काली चमड़ी सूख ली गई, अंदर से सफेद चर्बी नजर आने लगी थी। या रसूल अल्लाह मैंने जुल्म सितम के पहाड़ मक्का वालों को उठाते देखा है। आका मैंने देखा कलमा पढ़ने वाले छिप छिप के कलमा पढ़ते हैं। आका मैंने देखा दुख दुख के कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ते हैं। आका कलमा पढ़ने की मक्का में इजाजत नहीं है, आज उमर ने कलमा पढ़ा है या रसूल अल्लाह उमर को इजाजत दे दो, मैं डंके की चोट पर काबे के हरम में जाके ऐलान करके कलमा पढ़ूंगा कि मक्का वालों खत्ताब का बेटा उमर ने कलमा पढ़ लिया है, आओ मुझे आके रोको। मगर मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। वाह 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 वाह। मुकाबला उमर से। आओ मुझे रोको,
जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से मैदानों में आ गया। जब उमर ने कलमा पढ़ा तो इस्लाम जो छिप छिप के कलमा पढ़ते थे आज सीना तान के कलमा पढ़ रहे हैं। तुम नौजवानों अपनी शादी में खुराफातों को नहीं रोक सकते? रोक बिल्कुल रोक सकते हो। अगर आप ये कहो तो मैं दूल्हा नहीं बनूंगा, करो कितनी खुराफात करोगे, देखो कौन सा दोस्त हो, कौन सा भैया और कौन सा खानदानी कर लेगा। बात है कि नहीं? अगर दूल्हा ही ये कह दे कि खबरदार ना मैं नहीं करूंगा, मैं देखो कौन कर लेगा खुराफात, नहीं होगी खुराफात। लेकिन दूल्हा नहीं मानता, दूल्हा का अब्बा भी नहीं मानता। अब्बा कह दे कि मैं नहीं जाऊंगा तेरी बारात में, कर खुराफात कितनी करेगा, मैं नहीं जाऊंगा तेरी बारात में, बेटे लेके जाना दुनिया को, मैं नहीं जाऊंगा, कर खुराफात, देखूं कौन सा दूल्हा करेगा। अब्बा कह रहे हैं कि हजरत वो लौंडे नहीं मानने, तू भी तो नहीं मानना। जहां पावर है वहां हराम काम को रोकने के लिए पावर इस्तेमाल करना ईमान है, और जहां पावर नहीं है जबान से उसकी मुखालफत करना ईमान है जी। और जहां जबान से भी मुखालफत करने की पावर नहीं है तो दिल में उस चीज को पूरा जानो। ये है बड़ा कामयाब आपका जलसा, ये अल्लाह कहने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नौजवानों बताओ, वादा करो शादी में खुराफातें दूर होंगी कि नहीं होंगी? हाथ उठा कर मुझसे वादा। ये जो जा रहे हैं इनकी हो गई है क्या? उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का नबी देख रहा है। कहो इंशाअल्लाह अपनी शादियों में कोई खुराफात नहीं करेंगे, कोई इस्लाम के खिलाफ काम नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस नीचे आपका जलसा कामयाब हो गया, आपका जलसा खुराफात उड़ गई, आपका जलसा कामयाब हो गया। अल्लाह सलामत रखे। और बहुत लंबी तकरीर, बस सलातो सलाम हमें भी इजाजत दें, 2:30 बज गया। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।